वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज 10 क्लास का प्रश्नावली 4.3 लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमको इसको क्या करना है, मूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एक फर्स्ट को हम a मानेंगे, सेकेंड को माइनस b है, माइनस अगर रहेगा तो माइनस लिखेंगे और c कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद हमको मूल चेक करने के लिए किसका फॉर्मूला बैठाते हैं, वह है d का फॉर्मूला बैठाते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये d इक्वल टू b मेरा कितना है, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इंटू a मेरा कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, इंटू b मेरा c मेरा कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए d इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा, सॉरी ये 9 होगा, -3 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, ये हो गया। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -31। यहाँ देखिए d का वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव आता है, d का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। अगर यहाँ d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो समझे यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट को हम a मानते हैं, जो सेकेंड डिजिट रहता है उसको हम क्या मानते हैं, b, -4√3, और c मेरा कितना हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। ये हो गया। हमको सबसे पहले इसको क्या चेक करना है, मूल चेक करना है। तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए d इक्वल टू b मेरा कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, इंटू a मेरा कितना है 3, तो 3 लिखिए, इंटू c कितना है 4 हो जाएगा। ये d इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा, -4 12, 12 चौके 48, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए d इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू √9 का वैल्यू कितना होता है 3 हो जाएगा, -48 हो जाएगा। d इक्वल टू 16 48 -48, ये हो जाएगा। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। देखिए 0 जो है वहां प्लस में आया, तो 0 जब प्लस में आ गया तो ये क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए जब मूल अस्तित्व रहेगा तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया तब मूल का फॉर्मूला बैठाना, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो यही अंदर छोड़ देंगे। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस -√d बटे में 2a हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट b मेरा कितना दिया हुआ है, b -4√3 ब्रैकेट प्लस माइनस d कितना है 0, तो 0 लिखिए, बटे में ये 2 हो जाएगा, इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिखिए, ये हो जाएगा। इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4√3 होगा, प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0 बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आया, मूल बराबर आया क्या, 4√3 प्लस माइनस 0 बटे में 6। तो ये जो प्लस में रहता है उसको अल्फा लिखते हैं, प्लस में लिखिए, तो 4√3 एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो प्लस 0 हो जाएगा बटे में 6। अल्फा में क्या हो जाएगा, अगर 4√3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 4√3 बटे में 6, काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अगर ये कटता है तो इसको और काटिए, क्या हो जाएगा, इसको √3 से काटेंगे तो √3 बार में, तो अल्फा मेरा कितना हो जाएगा 2 बटे √3 हो जाएगा। अब बीटा
बीटा में देखिए प्लस वाला तो लिख लिया, अभी क्या करेंगे माइनस वाला को लिखेंगे। √3 माइनस 0 बटे में 6 हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, घटाएंगे तो नहीं आएगा, 4√3 बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको काटिए √3 से √3 3 को √3 बार में कटेगा, इक्वल टू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे √3। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मेरा 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -6 और c कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ये हो गया। देखिए हमको चेक करना है d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b मेरा कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, इंटू c मेरा कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या होगा -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ प्लस में आया तो समझिए ये मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व है। जब ये मूल अस्तित्व है तो क्या करेंगे मूल बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे। मूल बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, b मेरा कितना दिया हुआ है -6, तो ये -6 होगा, ब्रैकेट प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया 12, तो यहाँ 12 लिखिए, ये हो जाएगा बटे में 2 इंटू a मेरा कितना दिया हुआ है 4, सॉरी 2, तो यहाँ क्या लिख हो जाएगा 2, माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस, प्लस माइनस। अब इसको √12 को अगर तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 होगा, बटे में कितना हो जाएगा 4 होगा। यहाँ देखिए ये 6 प्लस माइनस ये √4 का वैल्यू 2 √3 बटे में 4 होगा। अब यहाँ देखिए 6 प्लस माइनस 2 √3 बटे में 4 है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालिए। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 तिया 6 प्लस माइनस √3 बटे में 4, इसको काटिए 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2 हो जाएगा। इतना हो गया। तो यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस है, तो अल्फा में किसको लिखते हैं अल्फा में प्लस को लिखते हैं, तो 3 हो जाएगा, प्लस लिखिए ये √3 बटे में 2, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा बीटा में लिखिए, प्लस वाला तो लिख लिए, अब क्या लिखेंगे माइनस वाला को, तो 3 माइनस √3 बटे में 2, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक, दूसरा क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ ये दिया हुआ है a मेरा कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -k और c कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या कि k का वैल्यू निकालना है, तो d बराबर क्या लिखेंगे d बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो d हमको मूल निकालना है तो इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है 0 है, इक्वल टू b मेरा कितना है -k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, इंटू c मेरा कितना है 3, ये हो जाएगा। ये 0 इक्वल टू -k का स्क्वायर क्या होगा k² माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब ये प्लस में बराबर कितना रहेगा तो -k² होगा इक्वल टू -24, -24 का जाति कौन है +0, ये प्लस में बराबर कितना रहेगा तो -0, -k का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -24, माइनस माइनस कट जाएगा तो k² इक्वल टू 24 होगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लागू होगा रूट लागू होगा, √24, 24 को एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दीजिए 2 छक 12, 2 तिया 6, मतलब के किसमें टूटेगा 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में, तो के इक्वल टू होगा 2 को 2 है तो 1 2 हो जाएगा।
अब ये क्या है, रूट के अंदर अगर 2 जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकलता है, ये दोनों तो जोड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में उतर जाएगा, 3 दूनी 6। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स ब्रेकेट एक्स माइनस 2 ब्रेकेट प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बोल रहा है क्या, इसको क्या करिए, ये इसको पहले इक्वेशन के रूप में इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू मानेंगे। के एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के एक्स को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो 2 के एक्स आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, ये 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ए मेरा कितना है, अब यहाँ लिखिए ए इक्वल टू मेरा के हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 के, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो डी इक्वल टू 0, बी मेरा कितना मानेंगे, -2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, इंटू ए मेरा कितना है के, तो यहाँ के लिखिए, इंटू सी मेरा कितना है 6, ये 0 इक्वल टू -2 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 12, 6 चौके 24 के होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ओ आर करके, ओ आर में क्या होता है, पलट देते हैं, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 के है, यहाँ के है, और यहाँ भी के है, और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 के कॉमन निकालेंगे, जब 4 के कॉमन निकलेगा तो मान ली यहाँ के बचेगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, जब ये के कॉमन निकल गया तो 4 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 बार इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये के माइनस 6 इक्वल टू 0, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये x के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या होगा 0, ये गुना में, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो +6, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये चौड़ाई x हो जाएगा, लंबाई मेरा 2x हो जाएगा, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हो गया। क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है 800 इक्वल टू लंबाई मेरा कितना है 2x इंटू चौड़ाई कितना है x हो जाएगा, 800x प्लस इसको गुना करिए, 2x को x इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, 2 से काटिए, 2 चौके 8, ये 00 उतर जाएगा, ये 400 इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको राइट साइड लाना है, उसको लेफ्ट साइड लाना है, तो ओ आर करके क्या करेंगे, बदल देंगे, मतलब ओ आर का मतलब जो होता है क्या कि राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा बिना साइन चेंज किए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लागू होगा, रूट लागू होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, √400 का कितना वैल्यू होता है 20 मीटर होता है। तो अब यहाँ देखिए चौड़ाई जब मेरा 20 मीटर हो गया तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई मेरा 20 मीटर और लंबाई 2x, मतलब 2 इंटू 20, 20 दूनी 40 मीटर। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति में संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में से वह आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो यहाँ देखिए लिखिए कि माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु, माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु 100 वर्ष होगा, ये हो गया। और दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र का
दूसरी मित्र का क्या योग बोल रहा है 27, तो 27 माइनस सॉरी कितना बोल रहा है 20, 20 बोल रहा है, तो 20 माइनस क्या होगा 100 वर्ष होगा, ये हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि उसका गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उसका गुणनफल, तो 4 वर्ष यहाँ लिखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र का वर्तमान आयु, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु क्या हो जाएगा, एक्स पूर्व में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो एक्स माइनस क्या होगा 4 होगा, ये हो गया। और 4 वर्ष पूर्व दूसरी मित्र का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या बोलता है इसका गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो गुणनफल जब 48 दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पहला का कितना है 4 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 4 और दूसरा का क्या है 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x को 16 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 16x प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, 4 को 16 से इंटू करेंगे 16 चौके 64 माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस है यहाँ माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा, 4 को x से इंटू करेंगे तो 4x इक्वल टू 48। देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए 16 और दोनों का जाति सेम है 16x प्लस 4x तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा माइनस 64 इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x दोनों को जोड़िए 8 और 4 12 के दो हाथ में 1 हो जाएगा, 6 और 4 10 10 और 1 11, ये क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये माइनस को कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए किनारे गुणनखंड करना है, किनारे किनारे गुणा करते हैं और जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं, तो 112 एकम 112 112 को एलसीएम लीजिए 2 से 2 5 10 2 6 12 2 दूनी 4 2 8 16 2 एकम 2 2 चौके 8 2 7 14, हमको कितना लाना है माइनस 20 लाना है। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जा रहा है ना, ऐसे करिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 देखिए इसके बाद ये हो गया, ए मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से ए मेरा 1 हो जाएगा, बी मेरा कितना हो जाएगा माइनस 20 और सी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी मेरा कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा कितना है 1, सी कितना है 112। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा माइनस सॉरी प्लस 400 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 घटाएंगे तो माइनस 48, माइनस में आया मतलब मूल अस्तित्व
नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें निकाल सकते हैं क्या, ये मूल अस्तित्व नहीं है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि चूंकि डी ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। मतलब इससे जो होता है क्या कि बनाना संभव नहीं है। 5वां नंबर है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है क्या, पार्क की लंबाई मान के चलिए हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई क्या मानेंगे, x मानेंगे। और क्या है, चौड़ाई कितना मानेंगे, चौड़ाई y मानेंगे। अब बोल रहा है क्या कि परिमाप, परिमाप कितना है, 80 दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप लिखिए, आयत का परिमाप, आयत का या पार्क का, पार्क भी क्या होता है, ऑलमोस्ट रहता है, आयताकार ही रहता है। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 80, ये 2, लंबाई मेरा कितना है x, चौड़ाई y, 2 से काटिए 40 बार में, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 40 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, x का वैल्यू तो हाँ ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई x और चौड़ाई हम मानेंगे तो किसको मानेंगे, अब इसको, तो 40 माइनस x, और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400, ये मेरा 400 हो जाएगा, इसको गुना करिए 400x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हम इसको डायरेक्ट ला सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 40x। अब ये देखिए ये प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस 400, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करिए, किनारे किनारे गुना करते हैं, जोड़ घटा के हमको बीच वाला लाना होता है। 400 को क्या करना है, ये अथी लेना, एलसीएम लीजिए 400 को, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, डबल 0, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, हमको कितना लाना है, 40 लाना है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि माइनस 20 और माइनस 20 में टूटेगा तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 2 एक्स था, एक एक्स बाहर निकालिए तो एक बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, ये एक्स बाहर निकल गया तो 20 हो गया, ब्रैकेट माइनस 20, 20 कॉमन निकलेगा। अब जब 20 कॉमन निकल गया तो ये एक्स, ये माइनस प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा, 400 आएगा 20 बार इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए अंदर अंदर वाला को लिखिए, अगर जब भी गुणनखंड करते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर वाला अगर दोनों सेम आ गया तो समझिए मेरा गुणनखंड जो है वो है सही है। x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस 20, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिए बाहर बाहर वाला को लिखिए, ये x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस 20, x इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। हमको निकालना क्या है, लंबाई। तो लंबाई हम क्या माने हैं, लंबाई हम x माने तो x का वैल्यू कितना आएगा
20 मीटर आया। और चौड़ाई हम क्या माने हैं, चौड़ाई मेरा क्या है, y इक्वल टू क्या माने हैं, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये है। तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20, तो यहाँ 20 बैठाइए, y इक्वल टू कितना होगा, ये है 20। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई लंबाई 20 20 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।